तुमने कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें जलील करने की कोशिश करता है, तुम्हारे सामने तुम्हें नीचा दिखाता है, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? तुम्हारा खून उबलने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, इसे जवाब देना है, अभी, यहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दूंगा जो किसी तलवार से ज्यादा तेज है, किसी गोली से ज्यादा घातक है, और वो हथियार है खामोशी। मकियावेली ने 500 साल पहले कहा था, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। मतलब, जब तुम्हारा दुश्मन खुद अपनी कब्र खोद रहा हो तो तुम बस देखो, चुप रहो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर एक जहर घोल देगी, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर देगा। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैकियावेली की वो 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो सिर्फ 2% जानते हैं, बाकी 98% लोग जिंदगी रिएक्ट करते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं और हारते रहते हैं। तो अगर तुम भी उन 2% में आना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल देगी। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर बात का जवाब देते हैं, हर इंसल्ट का बदला लेते हैं, हर अटैक पर काउंटर अटैक करते हैं। और दूसरे वो जो साइलेंस का इस्तेमाल वेपन की तरह करते हैं, जो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, जो खेल को समझते हैं। मकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में लिखा था, द लायन कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स। Therefore, one must be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves. मतलब, ताकत अकेले काफी नहीं है, तुम्हें चालाक भी होना पड़ेगा, स्मार्ट भी होना पड़ेगा। और आज की ये 7 ट्रिक्स तुम्हें एक साथ लायन और फॉक्स दोनों बना देंगी। पहली ट्रिक है सबसे पावरफुल, नेवर रिएक्ट, लेट देम डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। नेवर रिएक्ट। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तुम्हारे सामने तुम्हारी इंसल्ट करे, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि जिस पल तुमने रिएक्ट किया तुम हार गए। तुमने उसे एग्जैक्टली वो दे दिया जो वो चाहता था। मकियावेली ने कहा था, Whoever believes that great advancement and new benefits make men forget old injuries is mistaken. मतलब, लोग तुम्हारी रिएक्शन को हमेशा के लिए याद रखेंगे, तुम्हारी साइलेंस को नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ देगी, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है? और वो सवाल उसे अंदर से खा जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे मैं वीक हूं? बिल्कुल नहीं। और ये मैं तुम्हें अगली ट्रिक में प्रूव करूंगा। लेकिन उससे पहले दूसरी ट्रिक, नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। जब तुम किसी को एक्सप्लेनेशन देते हो, तुम उसे पावर दे रहे हो, उसे जज बना रहे हो। मकियावेली ने कहा था, Everyone sees what you appear to be, few experience what you really are. मतलब, तुम्हें किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। लोग तुम्हारे एक्शन से समझ जाएंगे, तुम्हारे रिजल्ट से समझ जाएंगे। जब तुम एक्सप्लेनेशन देते हो तो तुम इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन चाहिए। लेकिन एक ट्रू पावरफुल इंसान किसी की अप्रूवल की परवाह नहीं करता। तुम्हें किसी को जस्टिफाई नहीं करना है, तुम्हें किसी को कन्विंस नहीं करना है। तुम बस अपना काम करो, अपना रास्ता चुनो और चुप रहो, क्योंकि जो लोग मैटर करते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, और जो मैटर नहीं करते उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। तीसरी ट्रिक, जस्ट इग्नोर। तुम्हारा अटेंशन इस दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। मकियावेली ने कहा था, The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him. मतलब, तुम जिसे अटेंशन देते हो वो तुम्हारी इंटेलिजेंस डिफाइन करता है। अगर तुम हर नेगेटिव कमेंट पर रिएक्ट करोगे, हर टॉक्सिक इंसान को रिप्लाई करोगे, हर मीनिंगलेस ड्रामा में इन्वॉल्व होगे, तो तुम अपनी एनर्जी उन लोगों को दे रहे हो जो तुम्हारे लायक नहीं है। इसलिए इग्नोर करना सीखो, कंप्लीटली इग्नोर करना। जब कोई तुम्हें मैसेज करे और तुम जानते हो वो टाइम वेस्ट करेगा, इग्नोर। जब कोई तुम्हें बुरा भला कहे, इग्नोर। जब कोई तुम्हारे सक्सेस पर जले, इग्नोर। क्योंकि तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी इंडिफरेंस उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब तक तुमने सीखा, नेवर रिएक्ट, नेवर एक्सप्लेन, जस्ट इग्नोर
लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगली 4 ट्रिक्स तुम्हें किसी भी सिचुएशन में मास्टर बना देंगी। तो फोकस बनाए रखो। चौथी ट्रिक, इमोशनल कंट्रोल। माकियावेली ने कहा था, A prince ought to have no other aim or thought but war and its rules and discipline। मतलब तुम्हें अपने इमोशंस के साथ युद्ध लड़ना होगा, हर दिन, हर पल। क्योंकि जिस पल तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करने लगे, तुम एक पपेट बन जाते हो। और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज ये है, एक इमोशनल फूल। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जब कोई तुम्हें हर्ट करता है और तुम रिएक्ट करते हो, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम कंपोज्ड रहते हो, जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो जैसे एक साइंटिस्ट, तब तुम अनडिफीटेबल बन जाते हो। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम अपने अंदर जाओ, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, क्या ये इंसान मेरी पीस को डिस्टर्ब करने लायक है? क्या इसकी ओपिनियन मेरी जिंदगी बदल देगी? जवाब होगा नहीं, और फिर तुम मूव ऑन कर जाओगे। 5वीं ट्रिक, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। माकियावेली की सबसे फेमस कोट है, इट इज बेटर टू बी feared than loved if you cannot be both। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कोट है, appear weak when you are strong and strong when you are weak। ये सन त्सू ने भी कहा था और माकियावेली ने इसे परफेक्ट किया। मतलब कभी कभी तुम्हें अपनी ताकत छुपानी पड़ती है। जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, उन्हें करने दो। जब लोग सोचें तुम कमजोर हो, उन्हें सोचने दो। क्योंकि जब वक्त आएगा, जब तुम अपनी असली ताकत दिखाओगे, वो शॉक में आ जाएंगे, वो हिल जाएंगे। ये एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी है जो चेस में काम करती है। तुम अपने सबसे पावरफुल पीस को तब तक छुपाए रखते हो जब तक चेकमेट का वक्त ना आ जाए। इसलिए अपनी हर स्ट्रेंथ को अनाउंस मत करो, अपनी हर अचीवमेंट को ब्रॉडकास्ट मत करो। साइलेंट रहो, हिडन रहो, और जब अटैक करना हो, तब एक ही वार में सो डेडली, सो प्रिसाइज कि वो दोबारा सोचे भी नहीं, और फिर वापस साइलेंट मोड में चले जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जानता हूं ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा, ये सब करना इतना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन आसान चीजें कभी वर्थ इट नहीं होती। तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम एक एवरेज इंसान बनना चाहते हो जो हर बात पर रिएक्ट करता है, या तुम एक मास्टर बनना चाहते हो जो खेल को समझता है। 6ठी ट्रिक, मिस्ट्री। माकियावेली ने कहा था, Men judge generally more by the eye than by the hand। मतलब लोग तुम्हें वैसा ही देखते हैं जैसा तुम दिखते हो। तुम्हारे अंदर क्या है वो कोई नहीं जानता। इसलिए अपने अंदर एक मिस्ट्री क्रिएट करो। कभी अपनी पूरी कहानी मत बताओ, कभी अपने सारे प्लान्स रिवील मत करो, कभी अपने इमोशंस को पूरी तरह एक्सपोज मत करो। क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा वो इंट्रीग्ड रहेंगे। तुमने नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं, हर कोई उनकी बात सुनता है। इसीलिए अपने वर्ड्स को प्रेशियस बनाओ, अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाओ, और जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। और अब आखिरी ट्रिक, सबसे पावरफुल ट्रिक, साइलेंस इज अ वेपन। ज्यादातर लोग साइलेंस को वीकनेस समझते हैं। वो सोचते हैं चुप रहना मतलब हार मान लेना, लेकिन माकियावेली कुछ और कहते हैं, द वाइज मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज फाइनली। मतलब साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करो। जब कोई तुम्हें अक्यूज करे, चुप रहो। जब कोई तुमसे सवाल पूछे जिसका जवाब तुम्हें नहीं देना, चुप रहो। जब कोई तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, चुप रहो। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी एक वैक्यूम क्रिएट करती है, और उस वैक्यूम में लोग अपनी इनसिक्योरिटीज भर देते हैं, अपने डाउट्स भर देते हैं, अपने फियर्स भर देते हैं, और धीरे धीरे वो खुद अपने अंदर टूट जाते हैं। ये है साइलेंट वॉरफेयर, ये है साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें एक उंगली नहीं उठानी पड़ती। अब तुम सोच रहे होगे, तो मैं कब बोलूं, कब रिएक्ट करूं? सुनो, ये आर्ट है, साइंस नहीं। तुम्हें सीखना होगा कब साइलेंस में रहना है और कब स्ट्राइक करना है। एक मास्टर चेस प्लेयर की तरह वो 20 मूव सोचता है, फिर एक मूव चलता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। जब कोई तुम्हें छोटी छोटी चीजों से प्रोवोक करे, इग्नोर करो, लेकिन जब कोई तुम्हारी लाइन क्रॉस करे, तब एक ही बार में सो डेडली, सो प्रिसाइज कि वो दोबारा सोचे भी नहीं, और फिर वापस साइलेंट मोड में चले जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है,
तुम एक नया वर्जन बन सकते हो, एक ऐसा वर्जन जो अपनी साइलेंस को वेपन की तरह यूज करता है। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है तो नीचे कमेंट में लिखो आई चूज साइलेंस। और अगर ये वीडियो तुम्हें पावरफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर वीक ऐसी ही लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी ट्रिक्स लाता हूं।